नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 जीके और जीएस के क्वेश्चन 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट और डिटेल एनालिसिस इसका हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने कल के वीडियो में क्या देखा है, तो 28 दिसंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के जीएस और जीके के क्वेश्चन थे, तो उसका हम लोगों ने फुल डिटेल एनालिसिस देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम लोग देखते हैं 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर नहीं विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को आने वाले लेटेस्ट वीडियोज और इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में आप लोग को तुरंत जानकारी मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेल के वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। और आप लोग को ध्यान रखना है, प्रथम महिला, यानी आपसे पूछे कि सेल के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष है सोमा मंडल। और सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 ईस्वी को। ठीक है, कहीं कहीं आपको फ्रेंड्स 1974 ईस्वी देखने को मिलेगा, तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। अगर आपको ऑप्शन में 1974 दिया हुआ है और 1954 नहीं दिया, तो आप लोग को 1974 टिक आउट करना है। ठीक है, और सेल कैसा कंपनी है? तो सेल आप लोग का महारत्न कंपनी है। और महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो 10। तो जो भी इसके अलावे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो उसका भी हम लोग इसके साथ साथ डिस्कशन करें। देखिए, मैंने जो भी इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना है उसका यहाँ पर लिख दिया है, और उसको मैं आप लोग को समझाते हुए चलूँगा सीरियली ढंग से, बहुत ही आराम तरीके से। तो आप लोग आराम से सुनते जाइए, बस आप लोग का 100% तैयारी होगा आरआरबी स्टेज 2। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 और आरआरसी ग्रुप डी में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कैसी कोशिका? तो मृत कोशिका। कब किया था खोज? तो 1665 ईस्वी में, कॉर्क में। ठीक है, कॉर्क में। और रॉबर्ट हुक कहाँ के रहने वाले हैं? तो रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम संस्थापक, या फिर आपको बोल दे कि महासचिव ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। और पहला इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके मन में आए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। और इसको किसने लाया था सबसे पहले? तो दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी 1906 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर गलत दे दिया था, 1889 दे दिया था। तो यहाँ से आप लोग का आंसर होगा, सांची के स्तूप को 1989 ईस्वी में यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने। और कब किया था? तो 3री सदी ईसा पूर्व, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व। और आप लोग को पता होना चाहिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय हो गया पेरिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो यह है नॉर्वे। नॉर्वे है जो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। और यह आपको भारत 2019 में 129वें स्थान पर था। ठीक है, भारत का स्थान 2019 में 129वें स्थान पर, और 2020 में 2 स्थान बढ़ गया 131वें स्थान पर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप लोग को 19 का भी याद रखना है। 19 का क्या थीम था? 2019 का थीम था एयर पोल्यूशन। और 2020 का थीम क्या था? 2020 का थीम था बायोडाइवर्सिटी। ठीक है,
और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ है, तो पर्यावरण का मुख्यालय नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं उसके साथ मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। साथ में देखिए, जैसे आप लोग को 40 क्वेश्चन हो गए 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, और 40 क्वेश्चन हो गए 29 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट, यानी 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन तो ये आपको जो एग्जाम में पूछे गए, और इसके साथ में आप लोगों को फ्रेंड्स कम से कम 100 एक्स्ट्रा सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, 100 से ज़्यादा। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको 20 से 25 मिनट का जो वीडियो बनता है उसमें आप लोग को 250 से 300 क्वेश्चनों का डिस्कशन हो रहा है, और बहुत ही आराम तरीके से फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए, अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है, अपने परिवार को लेकर सीरियस है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि सरकार अभी कितना ज़्यादा सरकार का रवैया बहुत ही अलग हो गया है। तो आप लोग अपने परिवार से प्यार करते दोस्तों, तो आप लोग खुद को मेहनत कीजिए, और अपना ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो ये वीडियो और पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं तमिली साई सुंदरराजन। और तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 ईस्वी को। तो तेलंगाना के वर्तमान सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। ये फिर आपसे पूछ दे कि तेलंगाना राज्य के प्रथम सीएम, तो प्रथम सीएम भी यही थे, के चंद्रशेखर राव। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये पढ़ते हैं, ये के चंद्रशेखर राव हैं जो टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। ये आपको फ्रेंड्स ऑप्शन से दिया है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन से दिया है। वहीं अगर आपको पूछे, देखिए भारत का बोल रहा है, भारत का ऐसे आप लोग का K2 है। क्यों K2 कहाँ है? तो K2 है POK में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है। और आपसे पूछे कि भारत में बोल दे, तो यानी भारत जो वर्तमान भारत है उसमें है कंचनजंगा। ठीक है, उसमें है कंचनजंगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पीतरस शरीर के यकृत से स्रावित होता है। आप लोग को पता होगा कि यकृत मानव जो सबसे आगे पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। या फिर आपको ऑप्शन में दे त्वचा, तो त्वचा है सबसे बड़ा, और उसके बाद कोई है तो यकृत। ठीक है, और जो रस निकलता है पीत रस, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो उसका पीएच वैल्यू होता है 7 से 8 के बीच। और यह कहाँ जमा होता है? तो यह जमा होता है पित्ताशय में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चन में करा रहा हूँ एक्स्ट्रा। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी आप लोग का जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था भारत में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, यह लिया गया फ्रांस से। और फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कंप्यूटर से ही आपको क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स। तो आपको जो 50 नंबर का स्टेज 2 में जीके जीएस होगा 50 मार्क्स का, तो उसमें आपको 100% है कि कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन 100% आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। आगे देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ कब हुआ? तो यह हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। और यह जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण का पुण्यतिथि कब मनाया था? तो 11 दिसंबर। और यह कहाँ शुरू हुआ था? तो यह नई दिल्ली से शुरू हुआ था। ठीक है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 GSLV Mark 3 M1, GSLV Mark 3 M1, पूरा नाम याद रखिएगा, GSLV Mark 3 M1। और यह कब लॉन्च किया था? तो 22 जुलाई 2019 ईस्वी को। और कब? तो 2:43 सुबह में, भोर में।
और कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा। और आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर किस जिला में आंध्र प्रदेश के? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह अजमेर में। और इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, भारत में एकमात्र मंदिर है भगवान ब्रह्मा जी का। तो कहाँ? पुष्कर में। पुष्कर मेला आप लोग को पता है, लगता होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। और इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 28 मई 1882 को। ठीक है, स्थानीय स्वशासन 28 मई 1882। और आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कितना है? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक चला था। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों यारों में जितना हो सके शेयर करें, ताकि यह जो मेरा मेहनत फ्रेंड्स आप सभी तक और आप सभी को कामयाब बना सके। और जो भी मैं एक्स्ट्रा फंड बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के हित में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह वीडियो एकदम बहुत सारे दोस्तों तक पहुँचाना चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग अपने तैयारी को अंतिम जोर दे सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? तो यह किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, उद्यमशीलता मंत्रालय। और कब शुरू हुआ था कौशल विकास? तो जुलाई 2015 में। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ था? तो जुलाई 2015 में। और डेट? तो 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई। आगे देखते हैं हम लोग। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये आपका ऑप्शन है डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था? तो यह दिया गया था विनेश फोगाट को। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, और आप लोग को ध्यान रखना है कि 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया था और 2021 में 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2021 में मेजर ध्यानचंद या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। और राजीव गांधी या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख का इनामी राशि दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। और राजीव गांधी या फिर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990-91। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। आगे देखते हैं हम लोग। और फ्रेंड्स, जो ही मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग नोट करते जाइएगा या फिर इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही है AB पॉजिटिव और सर्वदाता O नेगेटिव। और इसकी खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था खोज। ठीक है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। और इसकी मतलब कब बना था? तो ये 1991 ईस्वी में विजय P भटकर ने बनाया था। और यह कहाँ है? तो सीडेक पुणे में। ठीक है, सीडेक पुणे एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर बनाया था परम 8000। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। और यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 52। टोटल 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। और सबसे अधिक बाघ किस राज्य में? तो सबसे अधिक बाघ है मध्य प्रदेश राज्य में, उसके बाद कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुतरेस। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 9वें नंबर के हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। आगे देखते हैं हम लोग। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन है डेक्कन क्वीन, जो 1 जनवरी 1930 ईस्वी को चला था। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान को 26 नवंबर 1950 ईस्वी को अपनाया गया था।
वहीं आपसे पूछ दे कि संविधान को कब अंगीकार या अंगीकृत किया गया था, तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या फिर अंगीकार किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। 1857 के क्रांतिक विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया, तो ये बनवाया सर जोसेफ नील पाटन ने। ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं हम लोग। थुम्बा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को पता होना चाहिए थुम्बा रॉकेट सेंटर भारत के केरल राज्य में है और सबसे पहला रॉकेट यहीं से छोड़ा गया था दोस्तों, क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल है, इसलिए यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है रॉकेट से संबंधित। आगे देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन, तो श्री गुप्त। और गुप्त वंश का शासनकाल 240 ईस्वी से चलकर 550 ईस्वी तक चला था। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कौन वेब ब्राउजर नहीं है, तो ये ऑप्शन के अनुसार है गूगल। आपका कैसा है, सर्च इंजन है। और गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 ईस्वी को, और जिसके संस्थापक थे लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। ठीक है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। और गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है, गूगल का पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट। आगे देखते हैं हम लोग। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है, तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन। और आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी, तो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, कमला हैरिस जो है अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच। और कब लड़ा गया था, तो 1539 में। और चौसा शहर कहाँ है, तो चौसा शहर है बिहार में। आगे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यह थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है, तो पहली मानव निर्मित फाइबर है रेयॉन। और जो कब बना था, 1892 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और कहाँ हुई थी, कोलकाता में। ठीक है। और किसने किया था, सर ओसबोर्न ने। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारा 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का सभी क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आप लोग का समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। अब हम लोग देखते हैं 29 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। और सार्क के कितने सदस्य हैं, तो सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को 3-4 को आंसर बता रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहा हूँ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। और गीत गोविंद कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित किया गया, तो विश्व पर्यावरण 2020 कोलंबिया में आयोजित किया गया। वहीं आपसे पूछ दे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया पाकिस्तान में। और आपसे पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम, तो 21 का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री उस समय थे रमेश पोखरियाल, जिस समय एग्जाम लिया गया था। तो आपको इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार के सांसद हैं। ठीक है, हरिद्वार के सांसद हैं। और अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हो गए, तो अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान।
ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई तो उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 2.4। और नींबू का वैज्ञानिक नाम? तो नींबू का वैज्ञानिक नाम हो गया साइट्रस लाइमन, साइट्रस लाइमन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जिन्होंने संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया गया था। ठीक है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संसदीय क्षेत्र, ठीक है, जब भारत में गणतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया और जो पूरा कानून लागू हो गया था, तो भारत में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संसदीय क्षेत्र क्या था? तो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? विमुद्रीकरण यानी जब नोटबंदी हुआ था तो उस समय आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल। और नोटबंदी कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016। और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी सिंधु नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और साबरमती नदी है। ठीक है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है या फिर कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, तो इन 4 आप लोग नदी को याद रखिएगा तो आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। आगे देखते हैं, आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन से है? तो आईपीएल 2020 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस ने कितने बार जीत लिया टोटल? तो मुंबई इंडियंस ने टोटल 5 बार जीत लिया है आईपीएल का खिताब। वहीं 2021 में पूछे कि 2021 में कौन जीता? तो 2021 में आईपीएल विजेता टीम सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 4 बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है और चारों बार एमएस धोनी कप्तान रहे हैं। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका है पेरिस में। ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। और अगर आपसे ये पूछे फ्रेंड्स कि यूनेस्को का स्थापना कहाँ हुआ था, तो यूनेस्को का स्थापना हुआ था लंदन में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो ध्यान रखेंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन में तो देगा पेरिस। तो जो जल्दीबाजी में रहेंगे या फिर जिनको नहीं पता है तो वो लोग तो पेरिस ही लगाएंगे, बट आप लोग को ध्यान रखना है कि यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का स्थापना हुआ था लंदन में। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। पाइथन क्या है? तो पाइथन आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाइथन किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल का है या फिर लो लेवल का है? तो पाइथन आपका है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था, जिसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। ठीक है। आगे देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान में कितने देशों की संख्या है? तो आसियान 10 देशों का समूह है। और आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी में। और स्थापना हुआ था थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 में, थाईलैंड में स्थापना हुआ था। और अभी इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। और सबसे आपसे पूछे कि सबसे नया हाई कोर्ट कहाँ बन रहा है, तो सबसे नया हाई कोर्ट बन रहा है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आगे देखते हैं, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे एक साथ? तो ये 104 उपग्रह लॉन्च किए थे इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क यानी टनल बोल रहा है फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, जो हिसाब से यहाँ पर आंसर दिया था इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासिर सुरंग है, जो 9.28 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने की थी, यानी किस कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। और बेलगाम कहाँ है, तो बेलगाम है कर्नाटक में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस में कितनी बार अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने मात्र एक बार अध्यक्षता किया था, ठीक है। और आपसे पूछा सकता है कि महात्मा गांधी विदेश से भारत कब आए थे, तो आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, इसलिए ही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह 108 अनुच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है, तो समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक से 12वीं तक है। समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक से 12वीं तक है। और यह कब लागू किया गया था, 4 अगस्त 2021 को। 4 अगस्त 2021 को यह लागू किया गया है नई शिक्षा नीति के सिफारिश पर, ठीक है। तो यह सिर्फ आपसे ये पूछा गया था समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए, तो प्राथमिक से 12वीं तक। और यह आपका नई शिक्षा नीति 2020 में ही आया था, बट आप लोगों का 2021 में यह लागू हो गया है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी, जिसका वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है थाइमिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो कावेरी नदी जल विवाद है जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ताला कावेरी, जो कहाँ है, तो जो है पश्चिमी घाट में, ताला कावेरी। आगे देखते हैं हम लोग, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था, तो इब्न बतूता मोरक्को देश का नागरिक था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, तो जीवाणु कारण ऑप्शन कौन सा है, टाइफाइड, हैजा, टीबी, ठीक है। बहुत सारा बीमारी है जीवाणु कारण होने वाला रोग। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। और इसका पूरा नाम था हैली नेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2019 में भारत रत्न किसे मिला था, 2019 में भारत रत्न किसे मिला था, तो ये मिला था प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ठीक है। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति, नानाजी देशमुख सोशल वर्कर और भूपेन हजारिका संगीत से रिलेटेड थे, जो आसाम के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीएसटी का फुल फॉर्म। तो देखिए जीएसटी का मैंने फुल फॉर्म पिछले अभी बताया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 29 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन कि जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। इसका फुल फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो असम। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो यह थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। और 2021 के मुख्य अतिथि, तो 2021 में कोई नहीं आए थे, ठीक है। जादूगोड़ा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित है, तो जादूगोड़ा की खानें यूरेनियम के लिए प्रचलित है। और जादूगोड़ा किस राज्य में है, तो झारखंड में है। और यूरेनियम को हम लोग यूज करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 92। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है, तो ये ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को ब्रह्मोस लगाना था। सुपरसोनिक मिसाइल जिसका रेंज है 450 किलोमीटर, और इसे पनडुब्बी, विमान, पानी के जहाज या ज़मीन के जहाज कहीं से भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को पनडुब्बी से भी छोड़ा जा सकता है, विमान से भी छोड़ा जा सकता है, पानी के जहाज से भी छोड़ा जा सकता है, ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है। और इसका रेंज हो गया 450 किलोमीटर। और ब्रह्मोस का विकास किसने किया, तो ब्रह्मोस का विकास भारत और रसिया ने मिलकर किया है। तो आप लोग समझ में फ्रेंड्स, और आप लोग को आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों और में जितना हो सके शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे 30 दिसंबर के क्वेश्चनों के साथ। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका फुल डिस्कशन इसी के साथ फ्रेंड्स, ठीक है। तो चैनल पर
नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।